अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? अच्छा, वैसे मैंने पहले क्वेश्चन किया था स्टॉक मार्केट के बारे में। ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है ना स्टॉक मार्केट के बारे में। आज स्टॉक मार्केट में बात करते हैं। मतलब स्टॉक मार्केट एक सिंपल एक इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक बताता हूँ आज। स्टॉक मार्केट एक आदमी है, वो बिजनेस करता है। यानी लेट्स सपोज मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, तो नॉर्मल क्या होता है, मुझे एक दुकान बनानी है या छोटा कारोबार करना है ना, मैं किसी से पार्टनरशिप किसी की पार्टनरशिप रख लेता हूँ। ठीक है, अगर पार्टनरशिप मैं नहीं रखता हूँ और वो बिजनेस भी नहीं करता, मतलब एक बिजनेस है, मुझे उधर उसके लिए मतलब 1 करोड़ रुपया चाहिए, ठीक है, और मेरे पास 50 लाख है या 70 लाख है, बाकी पैसे हैं, या तो फिर मैं किसी बैंक से या किसी से सूद पे या सूद भी लेना पड़ेगा ना कंपनी से, तो बजाय मैं क्या करता हूँ, मैं पार्टनर ढूंढ लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार आप मुझे पैसा दे दो, तो मैं जो प्रॉफिट है मैं आपको जो प्रॉफिट आएगा ना, यानी मुझे आप मतलब 50 लाख देता हूँ, आप आधा प्रॉफिट मैं रखूँगा, आधा आप रख लेना, ठीक है ना। तो वो पार्टनरशिप जो है ना हो जाती है। नहीं, वो बंदा आपको सिर्फ पैसे दे देता है लेकिन प्रॉफिट नहीं। यानी एग्जांपल 1 करोड़ रुपया है और उसमें अपना 50 लाख रुपया तो फ़र्ज़ का मेरा अपना है, ठीक है, और 50 लाख रुपया मैंने किसी दूसरे दोस्त से ले लिया है, भाई से ले लिया, जो अगर फ़र्ज़ किया मुझे 1 लाख रुपया मुझे मुनाफा आता है ना, प्रॉफिट आता है ना, तो फिर उसमें से क्या करूँगा, 50,000 तो मेरा रहेगा और फिर मेहनत भी रहेगी, तो जो दूसरा 50,000 होगा ना, उसको मैं 50% कर लूँगा, 25,000 मैं रख लूँगा क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, और 25,000 जो है वो अपना मैं उसको दे दूँगा, ठीक है। तो ये नहीं मतलब 1 लाख रुपया अगर प्रॉफिट आता है 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में, तो मैं 25,000 उसको दे दूँगा और 75,000 मेरा हो जाएगा, क्योंकि मेरी मेहनत भी है, मेरा प्रॉफिट भी है। बिल्कुल, ये जो स्टॉक मार्केट है इसी लॉजिक के तहत काम करता है। ये इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ट्रेडिंग की बात नहीं हो रही। ट्रेडिंग में तो आप ऊपर नीचे आपका एक्सपीरियंस होता है, मतलब वो तो मैं भी नहीं करता हूँ। ट्रेडिंग में आप एक चीज़ 100 रुपये की लेते हो, 120 पे बेचते हो, 50 पे बेचते हो, प्रॉफिट आता है। अगर वो नीचे चली जाती है तो फिर आपको लॉस भी होता है। जबकि इन्वेस्टमेंट में जो होती है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में जो ब्लू चिप कंपनीज, यानी जिनकी जो बिलियंस में या अरबों में जो कंपनीज होती है ना, तो उनको मतलब ब्लू चिप कंपनीज कहा जाता है। तो ये लोग जो है ना, ये कंपनीज जो है आपको प्रॉफिट देती हैं। वो मंथली भी हो सकता है, 3 मंथ का भी होता है, ईयरली भी होता है, बाज़ का नहीं देते, इनकी ग्रोथ हो जाती है। नहीं 100 की चीज़ है वो 150 की होगी, तो फिर आपको ये प्रॉफिट नहीं देंगे। आपके जैसे हम ज़मीन प्लाट लेते हैं, वो उसकी कीमत बढ़ जाती है, वैसे ही सेम होता है। या फिर वो हमें डिविडेंड बोनस की सूरत में वो देते हैं, हमें प्रॉफिट देते हैं। अच्छा, स्टॉक मार्केट मतलब यानी एक आदमी एक बिज़नेस करता है, उसके पास पैसे नहीं होता है, वो बजाय वो कहता है कि यार मैं क्यों लोन लूँ, मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक से, वो करता है। वो तो क्या करता है, स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड करवा लेता है अपनी कंपनी को। तो उसको मतलब अगर 50% चाहिए तो वो हम आपसे पैसे लेता है, लेकिन हम उसको उधार नहीं देते, हम लोगों को उसके साथ शेयर मार्केट बोलते हैं ना, यानी हम उसके बिजनेस में शेयर होल्डर होते हैं। यानी मैं पाकिस्तान में किसी मिलर ट्रैक्टर पे, मारी पेट्रोलियम में उसके शेयर ले लेता हूँ ना, तो ऑफिशियली मैं उसका पार्टनर ही हूँ, ठीक है ना। अगर मैं उसकी मीटिंग में जाना चाहता हूँ, हमें ईमेल्स भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। एक और बात है कि हमारी वैल्यू नहीं रहती, हम लोग छोटे ऐसे होते हैं, लेकिन हम लोग शेयर होल्डर होते हैं। तो ये मार्केट अच्छी चीज़ है। यानी ये जो लोग स्पेशली जो ओवरसीज़ लोग हैं या जिनके पास पैसा है, और लोग डरते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपको 15-20% 25% जो है ना ईयरली प्रॉफिट आता है। कोई भी बिजनेस है, आप 1 करोड़ का घर बना लो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50,000 रुपया वो आएगा, मुनाफा आएगा। लेकिन अगर यही पैसा आप 1 करोड़ अपना स्टॉक मार्केट में डाल दे, तो कहीं पे भी वो चाहे इंडिया की है, पाकिस्तान की है, श्रीलंका की है, बांग्लादेश की है, इवन दो सेनेगाल की है, डजंट मैटर, तो ये 15-20% 25% आपको प्रॉफिट मिल जाता है विदाउट एनी रिस्क। जो दूसरा लोग बोलते हैं कि ये जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, यानी सियासी तौर पे कुछ प्रॉब्लम होता है, सियासी तौर पे तो ये स्टॉक मार्केट गिर जाती हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन गिरने का मतलब ये होता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स होते हैं ना, इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि हालात किस तरह के चलें, क्योंकि इनका जो प्रॉफिट होता है ना 15-20% 25% होता है। ये महीने 2 महीने के लिए डाउन चले जाएंगे, ये फिर इम्प्रूव कर लेते हैं।
और ये अगर नीचे भी चले जाते हैं तो ये लोग डिविडेंड और बोनस दे देते हैं, तो उसमें अपने बंदे को कंपनसेट कर देते हैं ओवरऑल। और ये जो बिजनेस होता है कम से कम मतलब 5 साल या उससे ऊपर जो सोच रखते हैं ना जो लोग, उनके लिए। और जो स्पेशली यंग जनरेशन है सैलरी लेते हैं मतलब 10% 20%, यानी अगर जिसकी एज 20-25 साल है, अगर वो अपनी सैलरी का 10% भी मंथली इन्वेस्ट करना शुरू कर दे स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड बाद में बात करेंगे, तो ये तकरीबन अगर इसका इतना इफेक्ट होता है कि आप 40-45 साल के बाद आपको काम करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपकी सैलरी जैसे आपकी बंदे की सैलरी होती है ना, तो एक्सपेंसेस तो वैसे ही होते हैं ना। यानी अगर एक आदमी 50,000 रुपया महीना का कमा रहा है, उसके खर्चे अखराजात एक्सपेंसेस जो है वो भी 50,000 ही है ना। तो वो 50,000 अगर मतलब 50,000 में से वो 10,000 भी मंथली करता है, तो 20 साल के बाद 25 साल के बाद वो 50,000 से ज़्यादा रिटर्न आएगा, तो उसको काम करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। तो उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिले।